हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, कौन अर्धचालक नहीं है? देखिए, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो पारा। पारा जो है यह एक अर्धचालक नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एम्पियर वोल्ट प्रदर्शित करता है। देखिए, एम्पियर या जो है वोल्ट, एम्पियर एम्पियर या वोल्ट प्रदर्शित करता है। तो किसको प्रदर्शित करता है? यह जो है ओम को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? ओम को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? देखिए, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, यानी कि वो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है यह एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है एम्पियर। देखिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक, दो और तीन ओम को तीन प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कि एक, दो और तीन को तीन प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ने के बाद जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? तो अब देखिए क्या होगा। तो तीनों को हम जोड़ देते हैं, यानी कि एक ओम प्लस टू ओम प्लस थ्री ओम, सबको जोड़ेंगे तो 6 ओम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, विभवांतर का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक क्या है? देखिए, विभव का जो मात्रक है यह है वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, 100 वाट से 220 वोल्ट तक विद्युत बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध होगा ये होगा 484 ओम। क्या होगा? 484 ओम, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? देखिए, टंगस्टन टंगस्टन जो है किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन जो पिघलता है 3422 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? माने कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक है क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो है यह है वाट है। क्या है? वाट, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ये ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ओम, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलम आवेश में ले जाने का कार्य किया जाता है। देखिए, तो इसको हम कैसे इसका होगा, यानी 12 वोल्ट है, यह दो कूलम को लेता है, यानी कि 12 दूना 24 जूल ले जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। देखिए, सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है ये क्या होता है? ये होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतांक क्या होगा?
तो देखिए इसका जो अल्पतांक होगा ये होगा 0.1 एम्पियर होगा, यानी 0.1 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। देखिए आवेश का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो एसआई मात्रक है ये है कूलाम्ब होता है। क्या होता है? कूलाम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब किसी चालक के तार से विद्युत प्रतिरोध प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। देखिए जब किसी चालक के तार से जब विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है तो उसमें जो गतिशील जो कण होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? देखिए निम्नलिखित में से जो है कौन विद्युत का जो सुचालक है, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विभवांतर का मात्रक होता है। देखिए विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो देखिए विभवांतर का जो मात्रक होता है ये वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु का बना होता है? देखिए विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है यह जो धातु का बना होता है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। कौन सा धातु का बना होता है? टंगस्टन का, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए 10 ओम और 20 ओम को दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो प्रतिरोध होगा यह देखिए 10 ओम है प्लस 20 ओम, दोनों को जोड़ देंगे तो 30 ओम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखिए 220 वोल्ट पर जो है 2 एम्पियर की जो धारा प्रवाहित करते हैं तो यह जो इसे हम भाग देंगे तो 110 आ जाएगा, यानी 110 ओम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? देखिए बैटरी में जो धारा प्रवाहित होती है ये होती है डीसी होती है। क्या होती है? डीसी होती है। और जो है ट्रांसफार्मर वगैरह में जो होती है ये होती है एसी इसमें होता है, यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अमीटर को विद्युत प्रतिरोध में कैसे जोड़ा जाता है? देखिए अमीटर को विद्युत प्रतिरोध में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसको जो जोड़ा जाता है यह जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वोल्ट मीटर को विद्युत प्रतिरोध में कैसे जोड़ा जाता है? देखिए वोल्ट प्रतिरोध को जो है वोल्ट मीटर को जो है विद्युत प्रतिरोध में जो जोड़ा जाता है यह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? यह जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को या क्या कहा जाता है? विभवांतर जो मापने वाले यंत्र है इसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। वोल्ट मीटर से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट जो है कहलाता है यानी कितने के बराबर क्या कहलाता है? तो एक वोल्ट जो कहलाता है यह जूल प्रति कूलम्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? जूल प्रति कूलम्ब कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए किलोवाट जो है घंटा जो है किसका मात्रक है, ये जो मात्रक है यह है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए विद्युत हीटर की जो कुंडली में जो प्रयोग किया जाता है यह जो है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29, विद्युत चुंबकीय बनाए जाते हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय जो है किसका बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है ये नरम लोहे का बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, नरम लोहे को बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। देखिए विद्युत धारा जो है उत्पन्न करने की युक्ति जो है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वह जो है यह एक जनित्र है। क्या है, जनित्र है। जनित्र से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 31, एक एचपी यानी कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो देखिए एक एचपी यानी कि एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है यह 746 वाट होता है। क्या होता है, 746 वाट होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि 746 ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। देखिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जो है फॉर्मूला जो है सही है। ये जो है V बराबर आई आर जो है यह सही है। कौन सा है, V बराबर आई आर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में कौन सा पद विद्युत प्रतिरोध में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। यानी कि जो है कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो ये करता है आई आई स्क्वायर आर। क्या करता है, आई स्क्वायर आर, यानी कि आई स्क्वायर आर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विद्युत सॉरी स्थिर विद्युत में आवेश डैश होते हैं। देखिए स्थिर विद्युत में जो आवेश जो होते हैं ये होते हैं विरामावस्था में रहते हैं। कौन से अवस्था में रहते हैं, विरामावस्था में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विद्युत धारा में आवेश रहते हैं। देखिए विद्युत धारा में जो आवेश रहते हैं ये कौन से रहते हैं, तो ये भी जो है विरामा अवस्था में रहते हैं। कौन सा अवस्था में रहते हैं, विरामा अवस्था में रहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। देखिए ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है यह जूल होता है। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 37, एक किलोवाट का व्यवहारिक मात्रक क्या है। देखिए एक किलोवाट व्यवहारिक मात्रक जो है ये क्या है, यह जो है यह एक यूनिट है। क्या है, यूनिट है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक जूल का मान होता है। तो देखिए एक जूल का क्या मान होता है, एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, यानी कि 0.24, यानी कि 0.24 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यानी अगला सवाल है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। देखिए शुष्क सेल में जो
ऋण इलेक्ट्रोड जो जो जिस धातु का होता है वो होता है जस्ता का। किसका होता है? जस्ता का। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? देखिए, शुष्क सेल में जो है धन इलेक्ट्रोड जो है किस धातु का होता है? ये होता है कार्बन का होता है। किसका होता है? कार्बन का होता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम किए थे टॉप, मतलब जो है मानिए तो 14 का प्रश्न का डिस्कशन किए हैं। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है बहुत सारे एग्जाम में साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये था हमारे साइंस का टॉप 14 प्रश्न। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको आप बेहतरीन तरीके से इसको देखे होंगे। और हम यही कहना चाहेंगे कि आप जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें हर एग्जाम में जो है साइंस का वेटेज रहता है। तो इसी तरह हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और रोजाना जो है मॉक टेस्ट के तौर पे डेली रिवीजन साइंस का या हिस्ट्री का या पॉलिटी का जिसका भी हो आप करते रहिए और अपनी जो है तैयारी को मजबूत बनाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।